नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलुगु और उर्दू जुबानों में शुरू की गई असेंबली की नई वेबसाइट्स का इफ्तिताह, मेंबर्स पोर्टल और डिपार्टमेंटल पोर्टल का भी आगाज। निजामिया यूनानी हॉस्पिटल चारमीनार में पानी की टांकी को जला दिया गया। दवाखाने का बुरा हाल, कोई पुरसान हाल नहीं। कमिश्नर पर गैर जिम्मेदारी बरतने का इल्जाम। चारमीनार असेंबली हलके में पानी की सरबराही में बेकायदियों की शिकायत। वाटर वर्क्स के एमडी से अहमद पाशा कादरी की नुमाइंदगी। और रेलवे लाइन पर मोबाइल फोन से बात करना महंगा पड़ा। नेकलेस रोड के करीब ट्रेन की जद में आकर खातून अपने पैरों से महरूम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असेंबली की वेबसाइट का पीर को इफ्तिताह अमल में आया। असेंबली स्पीकर मधुसूदन चारी, डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, कौंसल के सदनशीन स्वामी गौड़ और रियासती वजीर हरीश राव, रुकन कौंसल सुधाकर रेड्डी इस मौके पर मौजूद थे। स्पीकर मधुसूदन चारी ने तेलुगु और कौंसल सदनशीन स्वामी गौड़ ने उर्दू वेबसाइट का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वजीर हरीश राव ने मेंबर्स पोर्टल का भी आगाज किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि इस वेबसाइट के जरिए अवाम अब अपने मसाइल अपने नुमाइंदों से रुजू कर सकते हैं। कौंसल के सदनशीन स्वामी गौड़ ने भी कहा कि इन वेबसाइट से अवाम को काफ़ी सहूलत हासिल होगी और वो अपनी मादरी ज़बान में अवामी नुमाइंदों को अपने मसाइल से वाकिफ करवा पाएंगे। डिप्टी स्पीकर ने डिपार्टमेंट पोर्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। सभा वेबसाइट ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం సందర్భంగా గౌరవనీయులైనటువంటి శాసన మండలి చైర్మన్ పెద్దలు స్వామి గౌడ్ గారు, చరిత్రలో ఇదొక కలికితురాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత అతి కొద్ది సమయంలోనే అనేక రంగాల్లో తనదైనటువంటి ముద్ర వేస్తున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రం శాసనసభ వ్యవహారాల విషయంలో కూడా మరి దేశంలో 70 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాలుగా అనేక రాష్ట్రాలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా శాసనసభ వ్యవహారాలని, శాసనసభ కార్యక్రమాలని, శాసనసభను ప్రజలకు పూర్తిగా స్థానిక భాషలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం అనేది। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गजवेल को मुल्क भर में मिसाली हल्का बनाने के लिए इक़दाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। गजवेल हल्के के तरक्याती कामों के सिलसिले में पीर को वज़ीर आला ने हल्के के पार्टी लीडर्स और अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत की स्कीमों और प्रोग्रामों से अवाम के इस्तिफादे को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने तयक़ुन दिया कि तरक्याती कामों की मंजूरी की जिम्मेदारी वो अपने सर लेते हैं, लेकिन मुकामी कायदीन और अहदेदारों को हल्के की तरक्की के मकसद के तहत काम करना चाहिए। रियासत में आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स की तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक़ अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इजाफा की गई तनख्वाहों पर जारिया साल अप्रैल से अमल होगा। आंगनवाड़ी टीचर्स की तनख्वाहों को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 10,500 रुपये कर दिया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहों को भी 4,500 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आला KCR ने आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स के साथ हुए इजलास में तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया था। तेलंगाना बीजेपी के वफ़द ने राजभवन मुलाजमीन के क्वार्टर्स की इफ्तिताई तकरीब के लिए गवर्नर की तरफ से इजाज़त दिए जाने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के रुकन असम्बली सी रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि कौंसल इंतखाबात के लिए एलामिया जारी हो चुका है, लेकिन क्वार्टर्स के इफ्तिताह की इजाज़त के लिए गवर्नर का इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना करना दस्तूर के खिलाफ है। बीजेपी रुकन असम्बली ने कहा कि गवर्नर का रवैया दर पर्दा TRS हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गवर्नर के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत से शिकायत की जाएगी।
बीजेपी रुकन असम्बली ने कहा कि राजभवन मुलाजमीन के क्वार्टर्स की इफ्तिताही तकरीब में प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं रखा गया। నిరంకుశ ధోరణితో నడుస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము ఈనాడు ప్రజా కోర్టులో తప్పనిసరిగా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో మాకున్నటువంటి హక్కులు మాకున్నటువంటి న్యాయ కోవిదుల వాళ్ళతోని సమీక్షించుకొని దీనిపైన సరైనటువంటి మార్గాలను మేము అన్వేషించి ప్రభుత్వం మీద గవర్నర్ గారి మీద సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకునేదాకా మేము నిద్రపోమని చెప్పని। रियासती वजीर इंडोमेंट ममकना इंदिरा किरण रेड्डी ने इंडोमेंट अहदेदारों के साथ कॉमन गुड फंड के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में कॉमन गुड फंड से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती वजीर ने अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। तेलंगाना जेएसी के सदनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने मिशन काकतिया के कामों की तहकीकात का मुतालबा किया है। मखदूम भवन में मुनक्किदा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कोदंडराम ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट्स की रिडिज़ाइनिंग करते हुए अवाम पर माली बोझ डाला जा रहा है। बाया बाजू की जमातों की तरफ से आपाशी प्रोजेक्ट्स पर चलाई जा रही मुहिम की तायीद से मुताल्लिक़ कोदंडराम ने कहा कि जेएसी की स्टीयरिंग कमेटी से मुशावरत के बाद इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि डीपीआर के बगैर रियासत में आपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं। पालमोर प्रोजेक्ट पर कांग्रेस की रुकन असम्बली डीके अरुणा की तरफ से मुनक्किद किए गए कुल जमात इजलास से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 3 साल के दौरे इख्तिदार में टीआरएस हुकूमत ने 60,000 करोड़ रुपए ज़ाय किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ की जा रही हैं। तेलुगुदेशम के लीडर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला से सवाल किया कि क्या वो अपने फार्म हाउस की अराजी 10 लाख रुपए फी एकड़ देने के लिए तैयार हैं तो वो 48 घंटों में रकम का इंतज़ाम करेंगे। इस इजलास से बीजेपी के नाकाम जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस के दूसरे कायदीन ने भी खिताब किया। ప్రాజెక్టు కానీ కరీంనగర్లో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కానీ నల్గొండలో ఎస్ఎల్బీసీ కానీ పాలమూరులో ఉన్నటువంటి కల్వకుర్తి నెట్టెంపాడు భీమా కోయిల్ సాగర్ పథకాలు దాదాపు 80 నుంచి 90% పూర్తయినాయి ఆనాటికే। మరి గత 3 సంవత్సరాలుగా మరి ఈ ప్రాజెక్టులకు ఆన్గోయింగ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులకు సరైన విధంగా నిధులు కేటాయించకుండా ఆ ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే ఎక్కడ గత ప్రభుత్వాలకు పేరు వస్తుందో అనేటటువంటి ఒక దుర్బుద్ధితో ఈ ప్రాజెక్టులను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసి ఇంతవరకు కూడా పూర్తి చేయనటువంటి పరిస్థితి మనం ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने तेलंगाना में तुवर की दाल की पैदावार में इजाफे पर रियासती हुकूमत से दाल की खरीदी के लिए 500 करोड़ रुपए मख्तस करने पर जोर दिया है। मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने बताया कि जारिया साल तुवर की दाल की पैदावार में 4 लाख टन का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत पर पूरा बोझ आयद करने के बजाय रियासती हुकूमत को किसानों की बहबूद के लिए तुवर दाल की खरीदी के लिए आगे आना चाहिए। मरकजी वजीर ने बताया कि साल हुकूमत ने दालों पर बोनस को 200 से बढ़ाकर 425 रुपए कर दिया है। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत साल 2020 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का मकसद रखती है। शिफाखाना निज़ामिया चारमीनार के पानी की टांकियों को जला दिया गया है। दवाखाने की सुप्रिटेंडेंट ने चारमीनार पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दवाखाने का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने मीडिया को बताया कि हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से दवाखाने का बुरा हाल है। दवाखाने की लिफ्ट ख़राब हो चुकी है और वहाँ सिक्योरिटी अमला भी नहीं है। उन्होंने बताया कि मजलिस दवाखाने के मुख्तलिफ मसाइल को असम्बली के इजलास में उठाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एक गैर जिम्मेदार कमिश्नर का तकर्रुर किया है जिसकी वजह से ऐसे हालात पेश आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तिब्बे यूनानी के लिए उर्दू ज़बान लाजमी है लेकिन इस पर बाकायदगी से काम नहीं किया जा रहा है। दवाखाने में पानी के जो टांकियाँ थे उसको जला दिया गया और यहाँ के मुताल्लिक़ा सुप्रिटेंडेंट मैडम जो सो कंप्लेंट भी करे थे उसका। इस वक्त चारमीनार दवाखाने की हालत बहुत बदतर है। किसी चीज़ की भी जो सो यहाँ पे कोई
कंट्रोल नहीं है, कोई इंतज़ामिया में कोई सुधार नहीं है। ये गवर्नमेंट के अदम तवज्जो की वजह से, क्योंकि हर गवर्नमेंट ये चाहती है तिब्बी यूनानी को आगे बढ़ने न दें। ये असल में उनका बुनियादी मकसद है। मिनिस्टर आए, दौरा करें, मिनिस्टर साहब एक वक्त आके दौरा करें, वो लेबर रूम देखे, बहुत मुतासर हुए, उसका कुछ आर्डर देके उसको रिनोवेट करे, उसका इफ्तिताह करे, आके बस छोड़ दिए। 4.5 करोड़ रुपए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब असेंबली में मंजूर कराए रिनोवेट के काम के लिए। वो काम को कोई सुपरवाइजिंग नहीं, देर से काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद बजट कम ख़त्म हो गया, काम अधूरा छोड़ दिए। फिर हमारे डिप्टी सीएम साहब आए थे, उन्होंने वादा करे मैं भी अपने बजट से इसको माँ बाकी काम की तकमील करूँगा। नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट भी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने MP बजट से 1 करोड़ रुपये देता हूँ, मैं भी अपने MLA बजट से देता हूँ। लेकिन आज बोल के भी 6 महीने हुआ, ना उसका कोई एस्टीमेट बना, ना कुछ का काम है। मेरा लिफ्ट खराब है 3 महीने से, लिफ्ट माइनर छोटे छोटे गलतियां, उसको सुधारने के लिए नहीं, एक गैर जिम्मेदार कमिश्नर को ला के बिठाया गया है जो आमदन ये कामा करा के तिब्बी यूनानी के साथ वो जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है। अब इससे ताल्लुक से 8-10 तारीख से असेंबली है, असेंबली में हम लोग हंगामा करेंगे इस मसाइल की यकसी के लिए। और टांकी जो जली है इसके लिए पुलिस के आला अहदेदारों से बात करके प्रेशर डालेंगे। रात को कोई वॉचमैन नहीं, पीछे जनानी हॉस्टल है, कोई निगरानकार नहीं यहाँ पे, बच्चियाँ गैर महफूज। आदिलाबाद रेलवे लाइन की तामीर के सिलसिले में रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी और जोगू रमन्ना ने साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर से मुलाकात की। इस मौके पर बताया गया कि आरमोर आदिलाबाद बेरानिलमर रेलवे लाइन की तामीर के लिए 2800 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। इस मौके पर वज़रा ने कहा कि जल्द ही इस सिलसिले में माहिदे को खतियत देते हुए प्रोजेक्ट के काम का आगाज किया जाएगा। टीआरएस के रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने होमगार्ड्स के मसाइल पर डीजीपी अनुराग शर्मा से नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला ने होमगार्ड्स के मसाइल का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी है और उम्मीद करते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद होमगार्ड्स की तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि होमगार्ड्स हर तरह के हालात में खिदमात अंजाम देते हैं, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్లో పనిచేసినటువంటి మా హోంగార్డులు అందరూ కూడా ఆనాటి పనిచేసినట్టు అందరూ కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత జీతాలు పెంచడమే కాకుండా ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారు గత అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో హోంగార్డుల గురించి వివరించినప్పుడు వాళ్ళ బాధలు, గ్రహంలో పనిచేసే వాళ్ళు వాళ్ళే, ట్రాఫిక్లో పనిచేసే వాళ్ళు వాళ్ళే, డ్రైవర్గా పనిచేసే వాళ్ళు వాళ్ళే, ఏనాడు యాక్సిడెంట్ అయితే చనిపోతే కుటుంబాలు ఆదుకుంటోడు లేడు, డిగ్రీ చదివి పీజీ చదివినటువంటి వాళ్ళు కూడా హోంగార్డు ఉన్నారు. వాళ్ళ పరిస్థితి చాలా బాధగా ఉంది. మరి వాళ్ళ తర్వాత మార్చాలి సార్ అని ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరినప్పుడు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే డీజీపీని, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీని అందరిని పిలిపించి హోంగార్డుల యొక్క జీవితాలు మార్చాలి, పాపం వాళ్ళు వెట్టి చాకరీ చేసి పూర్తిగా అలసిపోయారు. మన ప్రభుత్వంలో అలాంటి వ్యవస్థ ఉండొద్దు, వారికి భద్రత ఇవ్వాలి, ఉద్యోగ భద్రత లేకపోతే చాలా కష్టం అని అధ్యయనం చేయండి అని చెప్పి కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు డీజీపీ గారికి అందరూ చెప్పడం జరిగింది। संगारेड्डी में रियासती और मरकजी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करने के लिए तरबियती क्लासेस का आगाज़ हुआ है, जिसका ज़िले कलेक्टर मानिक राज ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कलेक्टर मानिक राज ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि तलबा अपना मुस्तकबिल संवारना चाहें तो किसी भी शोबे में हिम्मत करते हुए आगे बढ़कर अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर ज़िले संगारेड्डी के अक़लियती बहबूद ऑफिसर विक्रम रेड्डी, चीफ ऑपरेशंस मैनेजर MSDP माधवी भी मौजूद थी। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्क़े चार मीनार में पानी की बेकायदा सरबराही और दूसरे मसाइल के सिलसिले में वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि हल्क़े चार मीनार के कई इलाकों में कहीं कम और कहीं आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है। चुनाचे पानी की किल्लत की शिकायत से दाना किशोर को वाकिफ करवाया गया है। उन्होंने बताया कि दाना किशोर ने 15 दिनों के अंदर मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया है। रुकन असम्बली चार मीनार ने कहा कि मौसम गर्मा के आगाज़ से कबल बोरवेल्स की मरम्मत और दूसरे कामों की भी यकसुई की जाएगी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद खादरी, रियाजुल हसन आफंदी, साबिक़ कॉरपोरेटर्स मुकरम अली और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल भी मौजूद थे।
पानी के मसाइल हैं, ड्रेनेज के मसाइल, पोल्यूशन के मसाइल, ये तमाम मसाइल के पेश नज़र नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज जनाब दाना किशोर साहब मैनेजिंग डायरेक्टर सीवरेज बोर्ड एंड वाटर वर्क्स से मुलाकात किए पूरे कॉरपोरेटर्स के साथ, और उनके सामने तफसील से तकरीबन 1.5 घंटे तक मीटिंग में चारमीनार असेंबली हल्के में जो पानी की तकलीफ़ है उसको पहले उनके पास नोट कराए कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो आज पानी के लिए लोगों को काफ़ी सप्लाई नहीं मिल रही पानी की, उसके लिए उनको नोट करा दिया गया इलाकों के नामों को। उन्होंने वादा किया कि 15-20 दिन के अंदर हम मिल लाइन से काम पानी की मकदार में इजाफा करके देंगे, और जो शिकायत पानी की है उसको हम ख़त्म करेंगे, दूर करेंगे, लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो तवक्को है हुकूमत की तरफ से हमारे महकमे वाटर वर्क से MD साहब जितने तयख़ुनात दिए उस पर जल्द से जल्द अमल हो। हमारी कोशिश है कि गर्मा से पहले ये तमाम चीज़ें तकमील पा जाए तो गर्मा के सीज़न में लोगों को पानी की भी सहूलत होगी, और फिर गर्मा के साथ साथ रमज़ान का भी महीना आने वाला है, और ये तमाम चीज़ों में सहूलतें पहुँचाना हुकूमत की अवलिन जिम्मेदारी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम फिर अगर इस काम में कुछ ताख़ीर होगी तो दोबारा MD साहब से मुलाकात करेंगे। जीएचएमसी की जानिब से कोकटपल्ली के सर्कल 14 के इलाके जात मोती नगर और PR नगर में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को बर्खास्त कर दिया गया। पीर के दिन ACP टाउन प्लानिंग अरुणा की निगरानी में बल्दिया की टीम ने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के डिब्बों को बर्खास्त कर दिया। छोटे ताजरीन ने जीएचएमसी पर इल्ज़ाम लगा कि इस तरह की अचानक कार्रवाई से वो परेशान हो गए हैं। ताजरीन ने ACP अरुणा और बल्दिया की टीम का घेराव करते हुए एहतजाज भी किया। महकमे आबकारी धूलपेट की जानिब से गुड़म्बे का कारोबार करने वालों के लिए एक तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया। कलेक्टर हैदराबाद राहुल बुज्जा ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर गुड़म्बे की तैयारी और उस कारोबार करने वाले मर्द और ख़वातीन को ड्राइविंग और ज़ेवरात तैयार करने की तरबियत दी जाएगी। महकमे वाटर वर्क से मुलाजमीन की तंजीम माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के अरकान ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और महकमे के एक जिम्मेदार अहदेदार माजिद अफजल की जनरल मैनेजर के अहदे पर तरक्की पर शुक्रिया अदा किया। एसोसिएशन के तमाम अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। कड़पा के एक मुकामी वक्त ने मुकामी मजलिस कड़पा शेख मोहम्मद अली की क़यादत में दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस मौके पर करीब 20 अफराद ने मजलिस की कारकर्दगी से मुतासिर होकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सदर मजलिस ने अफराद का पार्टी में शमूलियत पर खैर मकदम किया। MCH कॉलोनी फलकनुमा की ईसाई बरादरी के भी वफ्द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उनकी इबादतगाह के मसले की यकसुई के लिए नुमाइंदगी की दरख्वास्त की। सदर मजलिस ने आने वाले असम्बली सेशन में इस मसले की यकसुई करवाने का तयक़ुन दिया। तेलंगाना खादी विलेज बोर्ड के नामजद करदा चेयरमैन जाहिद यूसुफ ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। सदर मजलिस ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया और जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राज़ अंजाम देने का उन्हें मशवरा दिया। नामपल्ली के बाजार घाट इलाके में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए गए चालानात और पुलिस के रवैये पर अवाम ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। बताया गया कि जोन के पुलिस मुलाजमीन को तैनात करने के बजाय दूसरे पुलिस स्टेशन के मुलाजमीन की तरफ से दस्तावेजात की जांच करवाने पर भी मुकामी अवाम ने नाराजगी जाहिर की। बताया गया कि कई अफराद के लाइसेंस और गाड़ियां जब्त करते हुए उन्हें काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन आने को कहा गया, जबकि नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में उमूमन जब्त शुदा गाड़ियां रखी जाती हैं। मुकामी अवाम ने कहा कि फ्रेंडली पुलिसिंग के नाम पर इस तरह की हरासानी मुनासिब नहीं है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर इस्तेमाल चला जाने वाले डॉक्टर पॉल मैटरनिटी सेंटर हॉस्पिटल रानीगंज के खिलाफ शिकायतें मौसूल हो रही हैं। दवाखाने में ज़दगी के लिए आए हामिला ख़वातीन ने इल्ज़ाम लगाया कि दवाखाने के डॉक्टर सिर्फ उनके दवाखाने में मुख्तलिफ टेस्ट करवाने के लिए इसरार कर रहे हैं और अगर वो किसी दूसरे जगह टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट्स को कबूल नहीं किया जाता। उन्होंने इस पर अपनी बरहमी का इजहार करते बताया कि दवाखाने के डॉक्टर्स हामिला ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं। उनका कहना था कि दवाखाने
दवाखाने का इंतजामिया लड़का पैदा होने पर 3,000 रुपये और लड़की पैदा होने पर 2,000 रुपये दवाखाने की साफ सफाई के नाम पर वसूल कर रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि दवाखाने की जानिब से खिदमात तिजारती तर्ज पर अंजाम दी जा रही हैं। दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी की जानिब से कुली कुतुब शाह स्टेडियम में एक हफ्ता तवील सालाना स्पोर्ट्स वीक फेस्टिवल का आगाज़ हुआ। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ खेलों का मुजाहरा किया। इब्तदाई तकरीब में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल अजीज़, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद उस्मान के अलावा दूसरों ने शिरकत की। वाज़ेह है कि दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी करीब 20 साल कदीम इदारा है जो कौमी और बैनुल अक़वामी तर्ज पर काम कर रहा है। नेकलेस रोड के करीब रेलवे लाइन पर मोबाइल पर बात करने वाली एक खातून के ट्रेन की जद में आने से दोनों पैर कट गए। तफसीलात के मुताबिक और इतवार और पीर की दरमियानी शब राजभवन के इलाके की रहने वाली 27 साला स्वर्णा मोबाइल फ़ोन पर इस कदर महव गुफ्तगू थी कि उसे अपनी जान की भी फिक्र नहीं रही। इस दौरान वह तेज़ रफ्तार ट्रेन की जद में आ गई। इस दर्दनाक वाक़े में स्वर्णा अपने दोनों पैरों से महरूम हो गई। रिवे पुलिस ने एक केस दर्ज करके खातून को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। हबीबनगर पुलिस ने कादी सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गोकुल नगर बाजार घाट के रहने वाले के चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया, जिसने अपने पड़ोस के मकान में उस वक्त सरका किया था जब घर में कोई भी मौजूद नहीं थे। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 60,000 रुपये मालियाती सोने और चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। मुलजिम ने इससे पहले मोटरसाइकिलों का भी सरका किया था। गिरफ्तार शुदा सारिक को पीर के दिन अदालती तहवील में दे दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। तेलुगु और उर्दू जुबानों में शुरू की गई असेंबली की नई वेबसाइट्स का इफ्तिताह, मेंबर्स पोर्टल और डिपार्टमेंट पोर्टल्स का भी आगाज। निजामिया यूनानी हॉस्पिटल चारमीनार में पानी की टांकी को जला दिया गया। दवाखाने का बुरा हाल, कोई पुरसान हाल नहीं। कमिश्नर पर गैर जिम्मेदारी बरतने का इल्जाम। चारमीनार असेंबली हल्के में पानी की सरबराही में बेकायदियों की शिकायत। वाटर वर्क्स के एमडी से अहमद पाशा खादरी की नुमाइंदगी। और रेलवे लाइन पर मोबाइल फोन से बात करना महंगा पड़ा। नेकलेस रोड के करीब ट्रेन की जद में आकर खातून अपने पैरों से महरूम। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।